हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं का एक्सरसाइज 1.2 का सवाल, जो कि अभाज्य गुणनखंड से है। अभाज्य गुणनखंड का पूरा सवाल बताएंगे आपको, एकदम सिंपल तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, इतना सिंपल तरीके से आपको बताएंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अगर आपको आप कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं या किसी भी क्लास में अगर आप लस मस पढ़े होंगे तो उसी की मदद से हम इसको हल करेंगे, ठीक है। और अगर आपको लस मस नहीं आता तो इस वीडियो में आप वो भी सीख जाएंगे कि कैसे होता है। तो पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 140। इसका क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो सिंपल सा इसको हम किस विधि से हल करेंगे, मस विधि से। एक जैसे लस होता है ना, उसी तरह से हल करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर काटना है। आप लोग तो लस पढ़े हैं तो यहाँ पर पहले 2 से कटेगा। सबसे पहले आप देखिए, अगर लस नहीं निकालना जानते हैं तो लास्ट में देखिए 0 है ना, तो 0 किससे कटेगा, 2 से, यानी सम संख्या है। लास्ट वाला इसमें देखिए सम संख्या है तो ये भी 2 से कटेगा या 4 से कटेगा। ये वाला विषम संख्या है तो ये विषम संख्या से ही कटेगा। और ये लास्ट वाला संख्या विषम संख्या है तो ये भी विषम संख्या से पहले कटेगा। लास्ट वाला देखकर आप समझ सकते हैं कि पहले किससे कटेगा, ठीक। तो ये 0 है तो सम संख्या यानी 2 4 6 इससे कटेगा। तो पहले 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14। और 0 हमारा बचा है तो 0 लिख लेंगे, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स, फिर से 2 कटेगा। 0 है तो हमने बताया जब 0 रहेगा तो सम संख्या से कटेगा। तो यहाँ पर 2 से काटिए तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 7 है तो एक इधर उधार दे देंगे, हासिल। तो इसका कितना हो गया, 10। तो 10 हो गया तो 2 पंचे 10, कितनी बार गया, 5 बार गया, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स, अब तो 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट वाला संख्या विषम है। तो अब क्या करेंगे, अब आप करेंगे 5 से काट देंगे। किससे, 5 से। तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35, ठीक। 5 सत्ते 35, ये पूरा कट गया। अब काटेंगे आप 7 से सिंपली, चूंकि अब 3 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, तो सीधा 7 से काटेंगे। 7 एकम 7। तब तक काटना है जब तक आपका 1 ना आ जाए, ठीक। तब तक काटना है जब तक आपका 1 ना आ जाए। तो 1 आ गया। अब देखिए इसे कैसे लिखना है। आप इसे कैसे कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं में किस प्रकार से लिखते थे, ये जो संख्याएं थी, पहले 1 2 है, फिर 2 2, फिर 5 7, इस प्रकार है। तो आप इसे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये 2 बार है 2 तो 2 बार हमने 2 लिखा। 5 एक बार है तो 5, 7 है तो 7, इस प्रकार से हमने लिखा, ठीक। अब देखिए आपको करना क्या है, इसका गुणा कर, इसका डायरेक्ट इसमें गुणा करके, इसमें गुणा करके, इसमें गुणा करके डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। अभाज्य गुणनखंड में क्या है, ये जो सेम 2 जो 2 है, जिसकी संख्या 2 2 2 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिख देंगे। 2 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर। उसके बाद गुणे है। अब 5 2 बार है, 5 2 बार नहीं है, 2 ही 2 बार था तो इसे 2 का स्क्वायर। 5 2 बार नहीं है तो इसे 1 ही लिख देंगे, ठीक। 7 2 बार नहीं है तो इसे 1 ही लिख देंगे। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। करना क्या था, ये 2 2 बार था तो उसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अगर जो नहीं उसे ऐसे लिख देंगे। यही हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 156, ठीक। 156 दिया है तो इसका भी हम लस विधि से हल करेंगे, ठीक, एलसीएम से। तो इसे भी आप काटिए, सम संख्या लास्ट में है तो 2 से कटेगा। तो 2 से कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। एक इधर बगल लग गया चूंकि 15 है, एक बगल लगेगा तो 16 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, ठीक। 2 अट्ठे 16। अभी भी सम संख्या है तो फिर 2 से कटेगा, ठीक। तो इधर कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 7 है तो एक इधर हासिल लग जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो 2 9 कितना हो जाएगा, 18, ठीक। अब किससे कटेगा फ्रेंड्स, देखिए अब आप दोस्त, ये लास्ट वाला तो विषम आ गया है तो आप किससे काटेंगे, अब 3 से काटेंगे। तो 3 एक कम कितना हो जाएगा, 3, और 3 3 का कितना हो जाएगा, 9, ठीक। तो कितना आ गया, 13। अब ये विषम संख्या है, अब ये विषम संख्या से ही कटेगा। तो 13 न तो 2 के पहाड़े में आता है, न 3 के पहाड़े में, न 4 के, न 5 के, तो ये सीधा 13 के पहाड़े में आता है। तो 13 एक कम कितना हो जाएगा, 13, ठीक। 13 एक कम 13। तो देखिए यहाँ पर भी 1 था तो यहाँ पर भी हमें 1 लाना है, यानी सब में जब तब तक काटना है जब तक कि 1 ना आ जाए। तो 1 हमारा आ गया। अब इसी फॉर्म में, इस पहले वाले फॉर्म की तरह इसको भी लिख देना है। तो इसे कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक। अब इसका गुणा करके डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, हमने बताया ना। तो इसे कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 2 2 है इस प्रकार से, तो इसे कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। इसे 2 का आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक।
अब देखिए 3 एक बार है तो एक बार 3 लिख देंगे, क्योंकि 2 बार नहीं है तो एक ही बार लिख दीजिए। 13 एक ही बार है तो 13 एक ही, यानी जिसका जोड़ा बन रहा है उसके घात लगा देंगे बस, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये पहले वाले की तरह ठीक आंसर हो जाएगा। अब हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसे भी आप किस विधि से हल करेंगे, लस विधि, एलसीएम विधि से। तो इसे सबसे पहले आप कौन सी संख्या से काटेंगे, सबसे पहले आप लास्ट वाला देखेंगे, लास्ट वाला विषम है तो विषम से काटेंगे। तो सबसे पहले दो तो सम है तो 3 से काटेंगे, तो 3 से ट्राई कीजिए। 3 एकम कितना हो जाएगा 3, और इधर 8 है तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, बट यहाँ पर 8 है तो 2 बचेगा, 2 इधर लग जाएगा तो 22 हो जाएगा। 2 और 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 3 सत्य कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर 22 है तो एक हासिल इधर चला जाएगा तो इधर 15 हो जाएगा। तो 3 25 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक, अब फिर से आप ट्राई कीजिए, चूंकि विषम संख्या लास्ट वाला तो फिर से ट्राई कीजिए 3 से। तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 3 चौक 12, और इधर हो जाएगा 3 दूनी 6, बट यहाँ पर 7 है तो एक उधार लेगा, ये 5 उधार लेगा तो इधर कितना हो जाएगा 15। तो 3 25 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब 5 से काटना है। चूंकि 3 से तो कटेंगे, आप ट्राई कीजिएगा, 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, ट्राई करने से कुछ नहीं जाता है। तो 5 से काट दीजिए। तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 8 बार जाएगा, बट यहाँ पर 2 बचा है तो इधर लग जाएगा, तो 2 इधर लग जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 25। तो 5 25 कितना हो जाएगा 25। ठीक, अब फिर से आप क्या करेंगे 5 से ही ट्राई करेंगे। ठीक, तो 5 एकम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 8 है यानी 3 ज्यादा है तो 3 इधर लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35। अब ये 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी, डायरेक्ट ये कितने से कटेगा 17 से। तो 17 एकम 17 हो जाएगा। ठीक, फाइनली हमारा इसमें भी एक था, इसमें भी एक था, तो फाइनली हमारा एक आ गया। अब इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखना है फ्रेंड्स, देखिए 3 2 बार है तो 3 गुणे 3 इस तरह से आपको लिख लेना है। गुणे 5 है तो 5 भी लिख लेना है। 2 बार 5 है तो 2 बार, और 1 बार 17 है तो 17। ठीक, ये देखिए 3 2 बार था तो 3 2 बार, 5 2 बार था तो 5 2 बार, 17 एक बार था तो 1 बार। अब इन दोनों का जोड़ा बन रहा है तो इसे कैसे लिखेंगे, हमने यहाँ पर बताया आपको, जिसका भी जोड़ा बन रहा है उसे कैसे लिखेंगे स्क्वायर के रूप में। यानी 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, उसके बाद गुणे है। 5 का जोड़ा बन रहा है तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर गुणे है, गुणे लिख देंगे। 17 एक बार है तो 17 एक बार लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि जिसका जोड़ा बन रहा है उसका स्क्वायर कर देंगे, यही अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स इसे भी आप उसी प्रकार से हल करेंगे जिस प्रकार से नेक्स्ट 3 सवाल हमने हल किए हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले आप किससे काटेंगे 3 से काटेंगे, बट 3 से कटेगा नहीं। ठीक, फाइनली हमारा लास्ट में क्या है विषम संख्या है तो हम 5 से काटेंगे। 3 से आप ट्राई कर सकते हैं घर पर। ठीक, तो 5 से काटेंगे। फाइनली 5 एकम कितना हो जाएगा 5, और ये 0 आ जाएगा तो 0 0 आएगा, फिर 5 एकम कितना हो जाएगा 5। ठीक, 1011 आ गया। ठीक, 1001 आ गया, सॉरी 1001 आ गया। ठीक, अब किससे काटेंगे, अब 1 आ गया, ये भी विषम है तो 5 से तो कटेगा नहीं, अब हम 7 से काटेंगे। तो 7 एकम कितना हो जाएगा 7, 7 एकम 7, बट यहाँ पर 3 बचा है, 3 साइड में लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक, तो 7 का पहाड़ा पड़िए, 30 से ज्यादा ना जाए तो 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, 7 चौक 28, 7 चौक कितना हो गया 28 हो गया। तो 4 बार गया, बट यहाँ पर 2 बचा है तो 2 इधर साइड में लगा देंगे तो 1 कितना बन जाएगा, 1 पहले साथ 2 साइड में लगा देंगे तो 21। तो 7 तिरिक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 143 आया। अब इसको किससे काटेंगे, 7 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 11 से काटेंगे। देखते हैं 11 से काट कर, तो 11 कम 11 हो जाएगा। अभी ये 14 है यानी 11 से 3 ज्यादा है, और ये 3 पहले से ही 3 ज्यादा है तो 3 इधर साइड में लगा देंगे, 33 हो गया। तो 11 3 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक, कितना आ गया। अब हम इसे 13 से काटेंगे, तो चूंकि ये 7 से और 11 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, तो 11 से काटेंगे तो 11 एकदम कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ये हमारा कट गया। फाइनली जैसे यहाँ पर एक आया था इन दोनों में, इस पूरे सवाल में, वैसे रुको चल स्टार्ट। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर आपका 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, तो डायरेक्टली हम 13 से काटेंगे। 13 एकम कितना हो जाएगा 13। ठीक, तो 1 आ गया, जैसे इसमें 1 1 था तो फाइनली हमारा कट कर कितना आ गया 1 आ गया। अब इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, ये जो आया हमारा। ठीक, इसे भी अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लीजिए। 5 एक बार है तो 5 एक बार, फिर गुणे 7 एक बार है तो 7 एक बार लिखेंगे। ठीक, 7 एक बार लिखेंगे, फिर 11 एक बार है तो 11 लिखेंगे, फिर गुणे 13 एक बार है तो 13।
ठीक। 5 1 है, 7 1 है, 11 1 है, 13 1 है, तो इसे लिख देना है। अब इसमें कोई जोड़ा बन रहा है, 5 डबल बार है, 7 डबल बार है, 11 डबल बार है, 13 डबल बार है, नहीं है। तो इसे जब जोड़ा नहीं बन रहा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 5 × 7 × 11 × 13, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जिसका जोड़ा बनेगा उसका जोड़ा आप लिख देंगे, जब नहीं बनेगा तो उसे आप ऐसे सिंपली उतार देंगे, तो यही अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो जाएगा। ठीक, इसमें कुछ करना नहीं था, जिसका जोड़ा बन रहा था उसका स्क्वायर लगा देंगे, ठीक, और जिसका नहीं बन रहा है उसका नहीं लगाएंगे, वैसे ही आपको करना है। ठीक, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।